सुनीता, ओ सुनीता, तेरी मम्मी का फोन आ रहा है, आके थोड़ा सा बात कर ले। 2 बार आके जा चुका है। हाँ जी, रुक जाइए, अभी आई। इनका भी माँ बेटी का दिन भर फोन चलता रहता है, पता नहीं कितनी बातें होती हैं। अरे जी, 2 बार आके जा चुका है तो आपको उठा लेना चाहिए था। पता नहीं, देखो क्या बात हो गई। हेलो हेलो। हाँ मम्मी जी, हाँ मम्मी जी नमस्ते। हाँ, और सब ठीक है? पापा जी ठीक हैं? भाभी कैसी हैं? अच्छा, भाभी ठीक है, तबीयत ठीक हो गई उनकी? चलो अच्छा हुआ, बहुत दिनों से परेशान थी बेचारी। हाँ 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 मम्मी जी, यहाँ भी ठीक है। हाँ, वो पापा जी गए हैं दवा लाने के लिए, उनके घुटनों में थोड़ा सा दिक्कत हो गई है। हाँ हाँ मम्मी जी। हाँ हाँ, मेरी सासू माँ तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एकदम। हाँ हाँ मम्मी जी, आज संडे है, इनकी भी छुट्टी है। हाँ, बैठे हैं अपना कुछ ऑफिस का काम कर रहे हैं। हाँ मम्मी जी, बात कराऊँ आपको? अच्छा ठीक है। वो क्या बोलूँ ना मम्मी जी? हाँ, वो किसी ज़रूरी काम में है, मम्मी जी कह रहे हैं बाद में मैं बात कर लूँगा। ठीक है मम्मी जी, वो मैं खाना बना रही थी किचन में। हाँ मम्मी जी, आज मैंने सब्जी चावल बनाए हैं बस। हाँ हाँ मम्मी जी, आपका खाना पीना हो गया? चलो अच्छी बात है, होना भी चाहिए, आपकी बहू है और मैं अकेली हूँ। हाँ, तो इससे मेरा लेट हो जाता है। अच्छा ठीक है मम्मी जी। हाँ मम्मी जी, चल ठीक है, नमस्ते मम्मी जी, फिर बाद में बात करूँगी। ओके, बाय बाय मम्मी। क्यों जी, आप थोड़ा सा बात नहीं कर सकते थे क्या 2 मिनट मेरी मम्मी से? क्यों, क्या हुआ? मैं क्यों बात करूं? मैं अपने ऑफिस के काम में लगा हूं, मुझे उससे ही नहीं फुर्सत मिल रही है आज सुबह से। ऊपर से बॉस की और इधर तुम्हारी सुनूं। क्या बात करूं? कौन सा इतना जरूरी बात है? बस वही डेली का दाम। हाँ मम्मी दाल चावल बनाई, हाँ मम्मी खाना खाई, हाँ मम्मी ये है, हाँ मम्मी वो है। ये सब दुनिया भर की ना, ये सब दुनिया का परपंच तुम ही बात करो बैठ के, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तुम्हारे पास फालतू का टाइम रहता है। इधर उधर की बात करती रहती हो माँ बेटी। कौन सा हाल चाल लूं? तुम तो डेली ले ही रही हो। पता नहीं, दुनिया सुधर जाएगी पर इनको पता नहीं कब अकल आएगी। क्या हुआ, तुम्हारा झगड़ा करने का मूड है? अगर झगड़ा करने का मूड है तो फिर चलो मैं अपना काम बंद कर देता हूँ, पहले तुमसे लड़ाई कर लेता हूँ। इनसे तो ना बात करना ही बेकार है, कितनी भी अच्छी बातें बता दो इनको तो कभी पल्ले ही नहीं पड़ती। इस बीवी से ना तंग आ चुका हूँ, पता नहीं कितना इसको मम्मी पापा पड़ी रहती है। क्यों जी, आप ऐसे कैसे उदास बैठे हैं, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो मैं माँ जी के बारे में सोच रहा था कि माँ जी की तबीयत बहुत ख़राब है। क्या होगा उनका, कैसे होगा, कैसे इलाज होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर जगह से तो इलाज करवा के थक चुका हूँ पर माँ को आराम मिल ही नहीं रहा है। सुनिए जी, आप इतनी चिंता मत करिए, मैं मम्मी जी के लिए दवा ले आई हूँ। आज मैं सारा दिन हॉस्पिटल में नंबर ही लगा के तो रखी थी, और देखिए ना सुबह से शाम हो गई। ये बताइए मम्मी जी ने कुछ खाना वाना खाया कि नहीं? हाँ, मम्मी ने तो खाना खा लिया, पर क्या बताऊँ पापा ने नहीं खाया। क्यों, क्या हुआ आपके पापा को? आपके पापा ने क्यों नहीं खाया? जब आपने अपनी मम्मी को खिलाया तो आपने अपने पापा को भी खिला देना था, उनको क्यों नहीं दिया खाना? वो क्या है ना, पापा जी का मन नहीं हुआ खाने को, इसलिए पापा जी ने नहीं खाया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं आपके मम्मी और आपके पापा को दोनों को चल रही हूँ, कुछ ना कुछ नाश्ता पानी चाय पानी कराऊंगी, मेरे हाथ से तो जरूर करेंगे। तुम आज ऐसे कैसे बोल रही हो, कैसे बातें कर रही हो? तुम्हारा मूड तो ठीक है ना? हाँ जी, मेरा मूड तो ठीक है, मैं तो जैसे पहले थी वैसे आज भी हूँ। क्यों, क्या हुआ? आपको कुछ चेंजअप लग रहा है क्या? अरे कुछ नहीं भगवान, पूरा चेंजअप लग रही हो, पूरा। क्या हुआ है, तुम्हारी मति मारी गई क्या? किस तरीके से बातें कर रही हो? क्या आप भी ना ऐसे कैसे मजाक करते हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा दिमाग भी ठीक है। बस मैं गई थी और माँ जी के लिए दवा लेके आ गई। क्या आपको क्यों कुछ गलत सा लग रहा है? गलत कर रही हो, उसके बाद पूछ रही हो कि गलत लग रहा है? तुम कैसे बातें कर रही हो? बोल रही हो आपके मम्मी आपके पापा, आज 1 हफ्ते से सुन रहा हूँ। ये कौन सी बातें हैं बताइए? आपका संस्कार तो पहले ऐसे नहीं था, ऐसे कैसे तुम बदल गई? चलिए अच्छी बात है, कम से कम आपने मेरी इन गलत आदतों को पकड़ा तो। क्या बताऊं मैं, आप भी तो ऐसे ही बोलते हैं ना। आज मुझे कम से कम 25 साल आते जाते हो गया,
मेरी शादी को 25 साल तो बीत ही गए होंगे और आप मुझे आज तक कहते हैं आपकी मम्मी, आपके पापा, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा, ऐसे ही करके तो आप बोलते हैं। ये बताइए क्या मेरा दिल नहीं दुखता है? मुझे भी बहुत दुख होता है, पर क्या करूं? आप तो बोलते भी हैं, ऊपर से बात भी नहीं करते हैं। कम से कम अगर आप बात कर लें 10 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में एक बार हाल खबर ले लें तो मेरे भी दिल को सुकून मिल जाए। अगर कभी हालचाल लेनी होती है, बात करनी होती है तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करती हैं, तभी आप बात करते हो, वरना आप कहाँ बोलते हो। अरे यार क्या बताऊं, मेरे को तो आज समझ में आ रहा है। सच में मुझे 1 हफ्ते में इतना तकलीफ हुआ तो सच में तुम आज इन 25 सालों से कितना दुख सह रही हो। सही बात है, मुझे भी ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर मेरे 2 शब्द से किसी को इतनी बड़ी खुशी होती है तो मुझे सच में बात कर लेना चाहिए। चल ठीक है सुनीता, तू नाराज मत होइयो मेरे से। मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा। मेरी समझ में आ गया है। अब जैसे तुम मेरे मम्मी पापा के साथ रहती हो वैसे मैं भी तुम्हारे मम्मी पापा के साथ वैसे ही रहूँगा। देखिए, आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए ना। मैं आपको कोई जोर जबरदस्ती तो कर नहीं रही हूँ कि नहीं आप मतलब कि आप बात कर ही लीजिए, पर आपको 10 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में तो बात कर ही लेनी चाहिए थी। और आपको ये सोचना चाहिए, सोचिए आप थोड़ा सा, आप एक बार मेरी जगह होकर के सोचिए। मैं आज 25 साल से आपके मम्मी पापा को हमेशा अपना मम्मी पापा मानती हूँ और सारी जिम्मेदारियाँ लेके चलती हूँ, बनाने से, खिलाने से लेकर के दवाइयाँ, उनकी बीमारियाँ, उनको तकलीफ में उनका हर मौके पर उनका साथ देना, उनका सर दबाना, उनका मालिश करना, हर चीज़ में टाइम पे कर रही हूँ। जरा सी गलती का मौका नहीं देती मैं आप सबके पूरे परिवार को। और अगर आप इस तरीके से मेरे साथ करेंगे तो आप सोचिए कि मुझे कितना दुख होता है। बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है जानू, पर मैं नहीं कहती हूँ किसी से। हाँ तो दोस्तों, जिस तरीके से मेरा व्यवहार था इस तरीके से आप लोग प्लीज मत करिएगा, क्योंकि ऐसे व्यवहार से बीवी को बहुत दुख होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी कि शायद आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आया ही गया होगा। तो चलिए आगे इसी तरीके से वीडियो हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।